चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज कल अभी गीता जयंती हो गया, तो आज हम भगवद गीता के ऊपर क्लास भी कर रहे हैं। तो आखिरी में थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप तो नॉर्मली यश प्रभु, डेविड प्रभु, नेहा वाईकर माता जी तो हमारे रेगुलर भक्त है, उनको पता ही है गीता जयंती का महात्म्य। मैं सोचा था अगर कोई नए होते हैं तो उनको थोड़ा और कुछ बता सकते थे। ठीक है, फिर हम हमारा जो नॉर्मल जो चालू था उसको आगे बढ़ाते हैं। मुझे कुछ समय में कुछ भक्त ज्वाइन होंगे कुछ हाँ देर हाँ, में। नहीं वो प्राणनाथ प्रभु बोले थे, उनके जो स्टूडेंट्स है ना, उनके जिनका मैं क्लास लेता हूँ, वो बोले थे कि उनको ये बताना, तो लेकिन वो उनमें से एक भी नहीं है अभी। ऐसा है, ठीक है। तो हमने पिछली बार ये श्लोक लिया था, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये वायोरिव दुष्करम्। एक मिनट। हाँ कृष्ण विद्यानंद आता 2 मिनिटं आधी आला होता, पण आता ऑलरेडी माझा दुसरा क्लास चालू आहे, मी जीविंग मध्ये आहे. हा, हरे कृष्ण. नाही मला सांगितलंच नाही. हा, पण त्यांनी मला अजून सांगितलंच नाही. आता त्यांनी फोन केला, जे विशाल भाऊच्या फोन नंतर त्यांनी फोन केला. आणि कल्पतरू भाऊला पण त्यांनी सांगितलं होतं, पण कल्पतरू भाऊ आतापर्यंत होते तिकडे मंदिरात, पण त्यांनी काही सांगितलं नाही. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो ये श्लोक में भगवान क्या बोल, सॉरी, ये श्लोक क्या है, ये अर्जुन का श्लोक है कि भगवान उनको, ये छठवां अध्याय है, अध्याय का नाम क्या है कि ध्यान योग। तो इसमें ध्यान मतलब मन को कंट्रोल करके ध्यान करना पड़ेगा। तो भगवान उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन बीच में बोल रहा है कि अरे ये शक्य, ये पॉसिबल ही नहीं है। चंचल ही मन कृष्ण, ये मन को स्थिर करके आपके ऊपर ध्यान केंद्रित करो या ये करो वो करो। वो द्वापर युग में अर्जुन बोल रहे हैं कि चंचल ही मन कृष्ण, कि हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम। प्रमाति बलवत दृढ़म, और ये बहुत बलवान है, हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, वो हमको कंट्रोल करता है, इतना बलवान नहीं है ना। हालांकि मन का साइज है ना, कुछ नहीं है। मन किधर है, शरीर का एक कौन सा पार्ट है जिसको मन बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। वो सूक्ष्म है। जैसे कि आत्मा का तो भी साइज बताया है कि 10,000वां पार्ट है बाल के अग्रभाग का, केशा अग्रभागस्य शतदा कल्पितस्य। लेकिन मन का तो साइज भी नहीं, मुझे तो नहीं पता, अभी कोई तो श्लोक है ऐसा करके जिसमें मन का साइज बताए। लेकिन ये मन भी बहुत पावरफुल है कि मन पूरे शरीर, हमारे हमको समझ में आता है थोड़ी देर के लिए कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मन हमको क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें ही लेके जाता है। क्यों? क्योंकि वो बलवान है, हमसे ज्यादा बलवान है।
तो प्रमाति बलवत दृढ़म, बलवान है। तस्य हम निग्रह मन्ये वायोरेव सुदुष्करम, कि तस्य हम निग्रह मन्ये, मैं वायु को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तस्य हम दुष्करम मतलब क्या है, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत दुष्कर मतलब बहुत मुश्किल है, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। क्यों बोल प्रभु रहे जी थे? हाँ, आपका साउंड नहीं आ रहा है। ओके ओके, सॉरी सॉरी। अभी आ रहा है? हरे कृष्णा, अभी आ रहा है? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? यस प्रभु जी। ओके, अभी तक नहीं आ रहा था क्या? आप म्यूट कर दिए थे प्रभु जी। नहीं, म्यूट चालू ही था। ठीक है, जानिए। तो इसमें अभी क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अभी आवाज नहीं आया होगा इसलिए। तो भगवान इधर क्या बोल रहे, ये छठवां अध्याय है, अध्याय का नाम है ध्यान योग। और इसमें भगवान उनको बोले कि तुम सब कुछ कंट्रोल करना है। उसमें क्या आता है, सब कुछ में मन इंद्रिया, तो इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है। लेकिन अर्जुन बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन क्या है, चंचल है। उसके ऊपर मन क्या है, बलवान है। हम मन को नहीं कंट्रोल कर सकते, मन हमेशा हमको कंट्रोल करता है। हमें लगता है कि एकादशी आ गई, अभी आज भौतिक काम को बहुत कम कर देंगे और माला ज्यादा करेंगे। लेकिन मन क्या बोलता है, नहीं व्हाट्सएप एसएमएस आया है, उसको देखो, उसको रिप्लाई करो। अरे वो कपड़े धोना बाकी है, पर्दे धोना बाकी है, ये धोना बाकी है, वो साफ सफाई नहीं हुआ, कितना गंदा दिख रहा है। वो एकादशी के दिन ही वो आता है। मन इतना बोलता है कि आज ही कर लो ये, नहीं तो कल बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वो माला करना हम छोड़ देते हैं, मोबाइल के मैसेज, व्हाट्सएप में कुछ वीडियो देखना है, वो सब एकादशी के दिन ही आता है। एकादशी के दिन ही बोलता है आज थोड़ा टाइम है, ज्यादा सो लो, नहीं तो फिर जॉब को जाना पड़ेगा, ये वो। तो ऐसा करके मन हमको क्या करता है, कंट्रोल करता है। हम मन को नहीं कंट्रोल करते, मन ही कंट्रोल करता है। मतलब क्या है कि वो बलवान ज्यादा है, कि हमसे जो बलवान है वो हमको कंट्रोल करता है ना। कंपनी में बॉस बड़ा है, तो शक्ति में नहीं बड़ा है, लेकिन पोस्ट पोजीशन में बड़ा है, तो वो हमको कंट्रोल करता है क्योंकि वो सैलरी दे रहा है। और अगर बल में है तो दो फ्रेंड्स है, लेकिन उसमें से जो बलवान है वो छोटे, जो कम बलवान है उसको कंट्रोल करता है कि ये करना ही है हमें भी करके। तो ऐसा होता है कि मन बहुत बलवान है। हम बलवान है दिखने के लिए, और मन का साइज कितना है दिखता ही नहीं, मन किधर है कुछ पता ही नहीं, साइज पता ही नहीं है। लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम, कि मैं वायु को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन तस्याहम सुदुष्करम मतलब ये मन को कंट्रोल करना सु दुष्कर, दुष्कर मतलब मुश्किल है, सुदुष्कर मतलब बहुत मुश्किल है, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। तो फिर इस पे हमने चर्चा की थी कि मन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मन कंट्रोल करना मुश्किल है ये बोल के अर्जुन रुक गया, और भगवान बोले ठीक है, तुम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुमको जो करना है वो करो। ऐसा है क्या? नहीं, भगवान ने आगे ये श्लोक बोला कि मन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, सुदुष्कर, मुश्किल मतलब दुष्कर, सु मतलब बहुत मुश्किल। तो भगवान अभी बोल रहे, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो इधर भगवान क्या बोल रहे कि निश्चित ही, ऐसा भगवान बोल रहे कि हे महाभाव, निसंदेह, निश्चित ही चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान भी बोल रहे हैं, हाँ तुमने बोला वो बहुत बराबर है कि मन कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इसको भगवान ऐसे नहीं बोल रहे ठीक है वो मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसका मतलब मन कभी कंट्रोल नहीं होगा, ऐसे नहीं बोल रहे भगवान। भगवान बोल रहे किंतु अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों चीजों से क्या है, पहला अभ्यास और दूसरा है वैराग्य, ये दो चीजों से तुम मन को कंट्रोल कर सकते हो, ये संभव है। हालांकि मुश्किल है कंट्रोल करना, लेकिन मुश्किल का अर्थ नामुमकिन नहीं होता है ना। कि नया मोबाइल ले लिया किसी ने और उसको यूज नहीं करते आता है,
तो मोबाइल यूज करना मुश्किल हो गया ना। लेकिन हम अभ्यास करते हैं, रोज मोबाइल को लेते हैं, 1-2 घंटा 3-4 घंटा यूज करते हैं, लोगों से उसके ऊपर मार्गदर्शन लेते हैं दिव्य कि ये कैसा करेंगे, ये आवाज कैसे कम होता है, ये मोबाइल का यूज कैसे करेंगे। ऐसा हम दिव्य मार्गदर्शन लेते हैं लोगों का, और अपना जो दिव्य फोन है उसको सीख जाते हैं, है ना। तो कभी कभी हम समझे कि अभी नॉर्मल फोन को यूज कर सकते हैं, हमारे हाथ में एप्पल दे दिया तो वो भी यूज नहीं कर सकते जल्दी, है ना। एप्पल फोन दे दिया तो लेकिन वो भी सीख जाते हैं, कंप्यूटर भी सीख जाते हैं, गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। तो वैसे ही हमारा मन है कि हम जब अभ्यास करेंगे उसको कंट्रोल करने का तो हम सीख सकते हैं, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। और इसमें अभ्यास करना पड़ेगा वो कंट्रोल करने का, और वैराग्य मतलब जो मन को अनकंट्रोल करते हैं वो चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। अभ्यास क्या है कि कुछ चीज ऐसा करना पड़ेगा, जैसे अभी बोला कि प्रैक्टिस कंट्रोल करने का, और वैराग्य क्या है, जो अनकंट्रोल करता है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे भाषा में अगर बोलना जाए डायरेक्ट, तो अभ्यास क्या करना पड़ेगा कि मन को अच्छा नहीं लगता फिर भी वो चीजों में लगाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माला करना। माला करने से मन कंट्रोल होता है, लेकिन 100% मन कंट्रोल करने के लिए वो माला भी उतना प्रभावशाली होना चाहिए, हमारे पाप भी उतना कम होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पाप होंगे तो माला ही नहीं कर सकता है। भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में कि अंतवत इमे नहीं, अंतगतम पापम, ऐसा बोलते हैं कि जिनके पाप नष्ट हो चुके वो भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। वो दृढ़ता से आगे बढ़ना, और बस आगे बढ़ना। तो जिनके बहुत पाप नष्ट हो चुके हैं, या अंतगतम पापम, सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, वो बहुत जल्दी प्रगति करते हैं भक्ति में। तो फिर हम नहीं कर सकते क्या? नहीं, हम कर सकते हैं। हमें क्या अभ्यास करना है? माला करते रहो। माला करने से वो पाप कम कम होते जाएंगे, और भक्ति युक्त शास्त्र पढ़ना वो भी हमारा अभ्यास है। जल्दी उठना, जल्दी सोना, लेकिन मन कंट्रोल नहीं है। हम बोलेंगे प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, है ना। 5 बजे खा लो, या 6, 7, 8 बजे तक खा लो, जल्दी खा लो, और उसके बाद बाकी बचे हुए काम करो, ताकि 10 बजे भी सोना है तो वो पेट में पच जाएगा और नींद आ जाएगी। हम बोलेंगे प्रभु जी हम तो 11 बजे खाते हैं, तो उसको फिर 10 बजे करना पड़ेगा, फिर 8 बजे करना पड़ेगा। लेकिन अभ्यास करना ही पड़ेगा कि जल्दी खा लिए, पॉसिबल है तो 7 बजे से पहले। उसके बाद हो सकता है भूख लग जाए तो दूध, थोड़ा सा नाश्ता जैसा मुरमुरा कुछ, थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं, अगर रात को भूख लगती है तो, जल्दी खाने की वजह से, क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो दूध या कुछ थोड़ा नमकीन ये वो कुछ रख सकते हैं, चिवड़ा ऐसा, और रात को एक बार सोने से पहले थोड़ा खा लिया, हो गया। पेट भर के नहीं खा सकते। पेट भर के खाए तो फिर जल्दी नींद नहीं आएगी और डाइजेशन नहीं होगा, सुबह उठने के लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो ये अभ्यास है सब। रात को जल्दी खा के जल्दी सोने का प्रयत्न करेंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे। डायरेक्ट भी नहीं उठ सकते तो 4-5 अलार्म लगाना पड़ेगा। 4-5 अलार्म से भी नहीं होता है तो फोन दूर लगा के अलार्म रखना पड़ेगा, कि वो आवाज से फिर हम उठ ही जाएंगे, है ना। नींद में तो सो उठ ही जाएंगे ना, पहले फोन लेने के लिए उठेंगे, आवाज कर रहा है तो तब तक हमारा नींद भी कम हो जाएगा। ऐसा ये सब प्रैक्टिस में आता है। फिर गर्म ठंडे पानी से नहीं होता है, गर्म पानी से नहाओ, लेकिन नहाना ही है। ठंडी बजता है, स्वेटर पहनो, एक स्वेटर नहीं 2 स्वेटर पहनो, सॉक्स पहनो, टोपी पहनो, मफलर पहनो, लेकिन माला करना ही है। ऐसा नहीं कि ठंडी बज रहा है इसलिए माला नहीं करेंगे। तो ये सब अभ्यास है। और वैराग्य क्या है? वैराग्य ये है, 4 नियमों से बचो, क्योंकि ये 4 नियम पाप के पिलर्स है। जब पाप होते रहेगा तो ये सब हो ही नहीं सकता। और वैराग्य क्या है कि हम जो भी कुछ यूज करते हैं उसमें भक्ति युक्त होना चाहिए, और जो भौतिकता की तरफ हमको लेके जाते हैं उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर पढ़ना डायरेक्ट पाप नहीं है ना। पिक्चर देखना डायरेक्ट पाप नहीं है ना। और क्या बोलते हैं, किसी भौतिकवादी लोगों के साथ बात करना डायरेक्ट पाप तो नहीं है। डायरेक्ट पाप नहीं है हाँ न्यूज़पेपर पढ़ना। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो हमारे मन में ऐसा कुछ भरेंगे कि उससे हमारे एक्शन में आ जाएगा, और वो एक्शन पाप हो जाएगा फिर। समझ में आया? क्योंकि ये गलत संगति है, कि मोबाइल पे हम कुछ देखते हैं इधर हाँ, उधर का, तो वो पाप नहीं है अभी के लिए, लेकिन वो देख देख के हमारे एक्शन में जब आएगा तब पाप है। तो ये सब चीज क्या कर रही है, ये हमको पाप की तरह भी प्रवृत्त कर रही है। तो पहला तो 4 पाप जो बोले उसको छोड़ना है। वैराग्य के बारे में 2 शब्द बोले ना, अभ्यास मतलब वो पहले जो बोला, जल्दी सो, जल्दी उठो, नहाओ धो, कपड़े पहनो, माला करो, है ना, भक्ति युक्त काम करो, ये अभ्यास हो गया। वैराग्य क्या हो गया हमारी भाषा में?
तो मोबाइल का यूज कम करो। न्यूज़पेपर ये वो भौतिक लोगों के साथ बातें करना, आज क्रिकेट का स्कोर क्या हो गया, वो उधर एक्सीडेंट हो गया तो चलो देखते हैं कौन कौन मरा है ना, वो उधर बाढ़ आ गई चलो नदी पे जाएंगे बाढ़ देखेंगे, वो डैम फुल हो गया चलो डैम देखेंगे, है ना। ये सब चीजें क्या है, ये भक्ति से दूर लेके जा रही है। और ये मोबाइल में हम जो कुछ भी अलग अलग दिखते हैं उससे हमारे मन के ऊपर परिणाम हो रहा है, संस्कार संग हो रहा है। तो उससे अभी नहीं तो आगे जाके फिर से पाप करेंगे। इसलिए ये वैराग्य क्या है कि ये भक्ति युक्त नहीं है, उसको सबको छोड़ना है। कि व्हाट्सअप कितना यूज करना है, भौतिकवादी लोगों के ग्रुप में जो ये भेजते हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, है ना, और वो हमारा कुछ काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी के ग्रुप में है तो फिर रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का मीटिंग आने वाला है, छुट्टी है नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट, वो उसके लिए ठीक है। वो इधर उधर की न्यूज, इधर उधर की बातें भेज रही है, और इसका शादी है उसके शादी के फोटो आ रहे हैं उसमें, और किसी का बर्थडे है हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, इधर घूमने गए थे, हमारे पति को देखो, है ना। ऐसा रहता है ना, अगर लेडीज होंगे तो, और जेंट्स होंगे तो वो पत्नी के साथ फोटो भेजेंगे भेजेंगे और देखेंगे, बोले आप भी हमारे पत्नी को देखो, हमारे बच्चों को देखो, हमने कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने उसको देखो, आप भी खरीदा करो, आपकी बीवी सुंदर नहीं तो अच्छी बीवी से शादी करो, है ना। ये सब क्या है हमारे मन में वो डाल रहे हैं, ये सब चीज इधर उधर की देख के ऐसा ही जा रहा है हमारे मन में। पिक्चर देख के आता है हमारे कपड़े शायद पुराने हो गए, नया जैकेट लेना पड़ेगा अच्छा कॉलर वाला, है ना, फैंसी, एकदम टाइट, और ऐसा मसल्स दिखना चाहिए उससे। और मसल्स नहीं तो मसल बनाना पड़ेगा, उसके लिए जिम जाना पड़ेगा, प्रोटीन्स के डब्बे खाने पड़ेंगे। तो ये सब क्या हो गया, फिर अभी हम ऐसे काम में जा रहे हैं जिसकी भक्ति में समय ही नहीं मिल रहा है ऐसे काम में, और हम बोलते फिर भक्ति के लिए समय नहीं है, तो मतलब ये भक्ति से दूर लेके जा रहे हैं। और अगर ज्यादा हो गया तो अवैध स्त्री पुरुष संघ के लिए वो इंस्पायर करेंगे, बोलेंगे तुम्हारा शरीर ग्रो नहीं हो रहा है, तुम थोड़ा बहुत तो अंडे मटन चिकन कुछ तो खाया करो, है ना, दारू पिया करो उससे बॉडी बनता है, और बाहर का खाया करो, ये सात्विक खाने से तुमको ज्यादा फायदा नहीं होगा, आप लहसुन प्याज नहीं खा रहे, उसमें आपको शरीर के लिए जो उपयुक्त घटक है वो नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कितना उपयोगी है, औषधि गुणधर्म है, अमृत जैसा बताया है लहसुन प्याज को, खाया करो। तो ये सब चीज क्या है, ये हमको भक्ति से दूर लेके जाने वाले पाप की तरफ। तो वैराग्य क्या है, वैराग्य ये है कि ये सब चीजों को भी छोड़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये सब चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, हम थोड़ा थोड़ा करके आज ये छोड़ देंगे कि भाई ठीक है कभी कभी लहसुन प्याज खा सकते हैं किसी की शादी में गए तो, वैसे भी बॉडी में लहसुन प्याज नहीं जा रहा है, वो भी औषधि गुणधर्म में है, तो इधर खा लिए तो अच्छा ही है ना? और पिक्चर थोड़ा थोड़ा कभी देख सकते हैं, अभी बीवी भक्त नहीं है तो बीवी को खुश करने के लिए हम भी थोड़ा पिक्चर को चले गए तो क्या प्रॉब्लम है ना। या पति, तो हम भी एकदम अच्छे से पिक्चर देखेंगे, फिर बाद में घर पे पिक्चर देखना शुरू करेंगे, क्रिकेट भी देखेंगे। तो ये सब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके हमारे जीवन में ये सब लोग घुस जाते हैं। इसलिए वैराग्य क्या है, वैराग्य ये है कि ये सब चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, हम ये श्लोक के ऊपर ही चर्चा नहीं करना है, हमें आगे भी बढ़ते हैं। तो इसमें वही बोल रहे कि भगवान बोल रहे कि ऐसा नहीं कि मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, अभ्यास और वैराग्य ये दो चीज करेंगे तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 100% एक ही जन्म में हो जाएगा क्या, और 100% किसका हुआ है, तो ऐसा नहीं कि 100% अभी सबका हो जाएगा। लेकिन अभी हम देखते कि जो भी महाराज के लेवल में है, कि अभी जो प्रेजेंट वर्तमान आचार्य वृंद बोलते हैं हम उनको, कि अभी जो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु है, तो उसमें दीक्षा गुरु सबसे ज्यादा, कि जो दीक्षा दे रहे वो दूसरे लोगों का पाप ले रहे हैं। तो वो दूसरे लोगों का पाप ले रहे हैं, मतलब वो लोगों का पाप अगर हमारे अंदर आ जाते तो हमारी बुद्धि में भी, हमारा बुद्धि भी भ्रष्ट होता है, हमारे अंदर भी उनके पाप जो है वो पाप करने की वृत्ति आती है। लेकिन इन लोगों ने दीक्षा दे रहे, उनके पाप ले रहे, लेकिन इनके अंदर पाप करने का वृत्ति बिल्कुल नहीं है। पाप करने का छोड़ दीजिए, एंजॉय करने का वृत्ति नहीं है, कि भक्ति में हम गुलाब जामुन खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, रबड़ी खा सकते हैं, लेकिन ये लोग वो भी नहीं खा रहे, जितना जरूरी है उतने खाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि उनका तो भक्ति युक्त एंजॉयमेंट में भी ज्यादा रस नहीं है। हम बोलेंगे कि चलो प्रभु जी अभी वृंदावन में जाते हैं, घूमते हैं थोड़ा इधर उधर, कुछ वृंदावन में जाएंगे तो समोसा कचौरी भी खा लेंगे, इधर उधर थम्स अप वम्स अप पी लेते हैं लोग, कुछ कुछ भक्त। तो लेकिन ये महाराज लोग वैसा करते हैं कुछ, वो कुछ नहीं, मतलब उनका तो 100% माइंड कंट्रोल है, वो भक्ति के अलावा कुछ करते ही नहीं है। भक्ति में भी, भक्ति में जो ऐश्वर्य है उसको भी वो ज्यादा नहीं करते, हम लोग कर लेते हैं।
कि हमको अगर खीर आ गया तो हम बोलते कि प्रभु जी और डालो थोड़ा, ये खत्म हो गया, एक ही कटोरी दिया था, दूसरा और एक और कटोरी मिलेंगे क्या? गुलाब जामुन है ना, आज भगवान को गुलाब जामुन भोग लगे थे, हमको दिए नहीं, एक दे दो ना गुलाब जामुन। लेकिन वो हमारे लिए अलाउड है, क्योंकि हमारी इंद्रिय पूरे कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारा जो इंद्रिय अनकंट्रोल है, हम उसको भक्ति युक्त एंजॉयमेंट दे रहे हैं, उससे वो शुद्ध होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसको कंटिन्यू रखो, उसको भी कम करना है, वो भी विरक्ति है, ऐसा भगवान बोलते हैं। लेकिन 100% कंट्रोल किसका हुआ है? तो जो महाराज है दीक्षा गुरु, कि लोगों का कर्म ले रहे, जो दूसरे का कर्म लेता है उसके अंदर भी वो पाप करने का वृत्ति आता है, लेकिन इन लोगों में आ नहीं रहा है, इसका अर्थ वो शुद्ध भक्त है ना। अगर हम किसी को प्रचार करते हैं, तो वो व्यक्ति बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, हमने ये गलत काम किए, ये होटल में गए, तो हमारे मन में भी उसका ये हो जाता है, ये उधर होटल में जाके क्या किए होंगे, है ना, आता है ना हमारे अंदर भी। कि हम किसी का सुनते कि वो लड़का लड़की गलत संग करते हैं, वो पति पत्नी का अलग अलग रिश्ता है, ये तो हमारे अंदर भी गलत आ जाता है। तो हम इमेजिन करते हैं वो उधर गया होगा, क्या किया होगा, ऐसा वैसा। तो हमारा मन शुद्ध नहीं है, इसलिए क्या है, दूसरे का हम थोड़ा बहुत सुनते हैं तो हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन ये जो लोग है, महाराज लोग, वो दूसरे का पाप ले रहे हैं, इतने सारे लोगों से संग कर रहे हैं, उनको तो बहुत सारा कंप्लेंट आता है कि ये इधर ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, इसने ये गलत काम किया, लेकिन फिर भी वो अपना शुद्धता से कभी नीचे नहीं गिरे अभी तक, इतना 50 साल से। इसका अर्थ वो शुद्ध हो गए, उनका माइंड 100% कंट्रोल हो गया, क्योंकि शुद्ध भक्त बन गए। तो ये प्रूफ है कि अभ्यास और वैराग्य से होता है, तो हमें ये करना ही है, ऐसा भगवान इधर बोल रहे हैं। तो इसके बाद ये 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक, और ये जो आखिरी श्लोक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको बोलता है कि भगवत गीता का सार क्या है, तो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन भगवान से हमें पता चलना चाहिए कि भगवत गीता का सार क्या है ना। कि बहुत सारे लोग क्या बोलते योगिनाम हैं, अपि हाँ सर्वेशम ना, हाँ, योगिनाम योगी अपि नाम अपनी सर्वे। सर्वेशम, हाँ हाँ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कौन सा योग करना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि ध्यान योग करो, कोई बोलता है कर्म योग करो, हम शादीशुदा है, हमारे बीवी है, 2 बच्चे हैं। इसका अर्थ क्या है, भगवान ने भगवद गीता में कर्मयोग बोला है। और कर्मयोग मतलब क्या है, मैं जॉब पे जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, हमको जैसा जीना है वैसे जीऊंगा, घर से संभालूंगा, यही कर्मयोग है। भगवान ने भगवद गीता में यही बोला है, कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। कोई निराकार पे ध्यान करने वाले ये लोग क्या बोलते हैं, नहीं ध्यान योग श्रेष्ठ है, योगी लोग बोलते हैं ध्यान योग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि 6वें अध्याय में भगवान ने बोला है ध्यान करो, इधर जाओ उधर जाओ, जंगल में चले जाओ, अकेले में रहो, और ऐसा लंबा सांस लो, थोड़ा रुको, ऐसा कुछ कुछ बोला है, ऐसा बोलते हो भगवान ने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने ये सब बोलने के बाद आखिरी जो एक श्लोक बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक क्या है? तो ये श्लोक है, योगिनामापि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां, सबसे उत्कृष्ट योगी कौन है? तो बोलते मद्गत अंतरात्मनः, ये क्वालिफिकेशन है। वो दूसरा क्या है, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। तो 2 क्वालिफिकेशन है। जो मद्गत न अंतरात्मना, चिंतन मेरा कर रहा है, मतलब भगवान का चिंतन कर रहा है। और दूसरा क्या है, श्रद्धावान भजते, ये भी भजते मतलब क्या है, भगवान की श्रद्धा के साथ पूजा कर रहा है, लेकिन पूजा मतलब वो भक्ति ही है, प्रेमा भक्ति। तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में ही सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान का मत क्या है, हमारा मत से फायदा नहीं है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, बस घर गृहस्थी संभालो, पैसे कमाओ, अकाउंट में डालो, लोगों की शादी, बच्चों की शादी करो, उनके बच्चे संभालो और एक दिन ऐसे ही मर जाओ, पप्पू चिंटू पिंटू कहते कहते। नहीं, वो बोलते कर्मयोग श्रेष्ठ नहीं है। कोई बोलेंगे ध्यान योग है ना, कम कपड़े पहनो और ऐसा कुछ ध्यान करो, तपस्वी जीवन जियो, तो वो भी नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं, कौन सा योग श्रेष्ठ है, कौन सा योगी सबसे श्रेष्ठ है, कर्मयोगी, ज्ञान योगी या भक्ति योगी? क्योंकि 3 योगी को हम बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं भक्ति योगी। कौन सा है? तो बोलते कैसे भक्ति योगी? तो बोलते अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण, मतलब भगवान कृष्ण। इधर मेरे मतलब भगवान ने बोला है क्या कि अव्यक्त परायण,
क्योंकि निराकारवादी क्या करते हैं, इधर ये शब्द घुसाते हैं कि भगवान ने बोला मेरे परायण। इसका अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण के अंदर का जो निराकार है उसके परायण होना है हमें, मतलब हमें निराकारवादी बनना है। ऐसा नहीं है, भगवान ने क्या बोला है, माम। माम मतलब मेरे, भगवान ने बोला है अव्यक्त, नहीं अव्यक्त बोला ही नहीं है, भगवान ने इधर क्या बोला है, माम, मेरी, मतलब मेरी करो। भगवान ने ऐसा नहीं बोला है अव्यक्त की, है ना। श्रद्धावान भजते अव्यक्त समय युक्त तमोमत, ऐसा नहीं बोला, श्रद्धावान भजते माम। अव्यक्त बोला होता तो निराकार की भक्ति करो, ऐसा बोला होता। लेकिन इधर कृष्ण जो शरीरधारी नहीं है, वो भगवान ही शरीर का रूप लेके आते हैं। शरीरधारी मतलब जैसे हम क्या है, हम कपड़ेधारी है, मैं अलग हूं और मैंने कपड़े धारण किए हैं। मैं अलग हूं, मैं देहधारी हूं, मतलब मैंने देह धारण किया है, मैं और देह अलग हूं। वैसे भगवान नहीं है, भगवान और भगवान कृष्ण का शरीर एक ही है। तो जब वो माम बोलते हैं मतलब साकार रूप के बारे में बोल रहे हैं। तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, भक्ति साकार रूप की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक परायण होना है। और क्या बोलते, मत गते ना अंतरात्मा, मतलब अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है, भगवान का ही चिंतन करता है। तो दो बातें हैं, मत गते ना अंतरात्मना मतलब क्या है, भगवान का चिंतन करता है। और दूसरा श्रद्धावान भजते, श्रद्धावान भजते मतलब क्या होता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। तो ये दो चीज है, कौन सा है, तो मत गते न अंतरात्मना और श्रद्धावान भजते, ये दो मतलब क्या है, भक्ति करना, भगवान का चिंतन करना। तो हम भी भगवान का चिंतन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके भगवान की सेवा करते, तो भी भगवान का चिंतन हो रहा है कि ये सेवा से भगवान को पता चलेगा कि मैं सेवा किया करके, और मेरे को भगवान पाप मुक्त करेंगे कि नहीं। क्योंकि हमारा तो अभी वही कैलकुलेशन रहता है कि मेरा पाप नष्ट हो जाए, ताकि ये घुटने का दर्द, ये सिर का दर्द, ये परिवार का दर्द है ना, परिवार जो हमें दर्द देता है वो खत्म हो जाए, कुछ प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है वो बच जाए, कुछ कोर्ट केस अटका हुआ है वो सॉल्व हो जाए। मैं ये सेवा कर रहा हूँ, भगवान को समझ में आ रहा है कि नहीं, भगवान तो पहुंचेगा कि नहीं, और भगवान रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं। तो इनडायरेक्टली हमारा अभी शुद्ध भाव नहीं है, फिर भी हमारा भगवान का क्या हो रहा है, अंतरात्मना। तो क्या हो रहा है, अंदर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र करते करते तो माइंड बहुत घूम रहा है। तो अंदर कहाँ पे चिंतन हो रहा है, लेकिन मुख से और कान से भगवान का नाम तो अंदर जा रहा है। तो मन से नहीं हो रहा है, लेकिन शरीर से हो रहा है, तो वो भी भगवान का चिंतन ही इनडायरेक्टली। और आगे क्या है, दिव्य प्रेमा भक्ति मतलब क्या है, कि हम जो कुछ सेवा कर रहे हैं उसको बोलते प्रेमा भक्ति। भक्ति का अर्थ प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, भक्ति इज व्हाट, प्रभुपाद जी सेज भक्ति इज ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस। सर्विस सेवा, भक्ति मतलब भक्ति युक्त सेवा। भक्ति करना मतलब भाव होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए। तुम कुछ भी खाओ, ये लहसुन प्याज छोड़ने की जरूरत नहीं है, भाव होना चाहिए, भगवान भाव से खुश होते हैं। भक्त्या माम अभिजान, और भक्त लोग भगवान को समझ सकते हैं। भगवान ने बोला है पत्रम पुष्पम, जो भी अर्पण करना है मुझे भाव से अर्पण करो। उसमें पत्रम पुष्पम फलम में, फलम मतलब लहसुन प्याज भी फल में आता है, और जमीन के अंदर आने वाला फल है। तो भक्ति के साथ अगर हम लहसुन प्याज भी अर्पण करते हैं, लहसुन प्याज से बना हुआ खाना, तो भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो ऐसा एकदम होशियार लोग बोल देते हैं, तो ये सब गलत है। तुम्हारा भक्ति है ये कहाँ से दिख रहा है, जब तुम भगवान के लिए लहसुन प्याज छोड़ रहे हो। तुम्हारा भक्ति नहीं कहाँ से दिख रहा है, कि तुम भगवान के लिए कुछ छोड़ ही नहीं सकते, भगवान के लिए कुछ छोड़ नहीं सकते और बोल रहा है हमारा भक्ति है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, कि गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और जाने की इच्छा नहीं हो रही, कि क्या अभी इधर अच्छा पिक्चर चालू था, मेरा क्रिकेट का मैच था और गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, ऐसा सोचते क्या हम। नहीं, गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो आज मैच छोड़ देंगे, पिक्चर देखना छोड़ेंगे, लेकिन गर्लफ्रेंड के पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रेम, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड के प्रति प्रेम है। तो गर्लफ्रेंड के प्रति प्रेम है, तो हम कॉलेज में एग्जाम होंगे तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे, गर्लफ्रेंड को बोलेंगे 7 बजे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, 5 बजे में एग्जाम खत्म होने वाला है, मैं लेकिन 7 बजे तक आ जाऊंगा, 20 किलोमीटर होने के बाद भी आ जाऊंगा। और भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, कैसे दिखता है हमारा, कि बोलते हैं प्रभु जी 10 किलोमीटर बहुत दूर होता है मंदिर, है ना। और इतना क्या कि हर दिन भगवान का दर्शन करने के लिए आना है ना, और गर्लफ्रेंड का होता तो हम चले जाएंगे। तो इसका अर्थ हम अभी पूरे शुद्ध नहीं हुए, हमारा भक्ति नहीं है, इसलिए हमें विधि विधानों का पालन करना ही है। लहसुन प्याज हम छोड़ नहीं पा रहे और बोलते हैं हमारा भक्ति से भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे लहसुन प्याज, और भक्ति है ही नहीं तो क्या करेंगे, है ना।
भक्ति है कब पता चलता है? जब भगवान के लिए प्रेम है उसको भक्ति बोलते हैं। और प्रेम है मतलब तुम छोड़ सकते हो लहसुन प्याज भी, क्योंकि भगवान ने बोला नहीं है लहसुन प्याज अलाउड है करके, वो तामसी में आता है। और भगवान ने 13 अध्याय में बोला है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तमोगुण भगवान को नहीं चढ़ता है ना। और भगवान लोग बोलते कि अरे भाव, बस भाव होना चाहिए, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सुबह उठो माला करो। हमारा तो भाव है, हम भगवान को 2 घंटा सेवा करते हैं, तो क्या भगवान खुश नहीं होंगे क्या? हाँ, भगवान खुश होंगे, तुम्हारे पाप भी कम हो जाएंगे, लेकिन तुमको भक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान ने जो बोला तुम नहीं कर रहे। भगवान बोला कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र है, भक्ति करो, ये पूजा वूजा नहीं है। तुम बोलते मेरे को पूजा अच्छा लगता है, तुम मत बोलो मेरे को क्या करना है, मैं जो बोल, मुझको जैसी भक्ति करना है, जैसा अच्छा लगता है मैं वैसा करूंगा, इसी को तुम भक्ति समझो। नहीं, उसको भक्ति नहीं बोलते हैं। भक्ति मतलब भगवान ने शास्त्रों में जो बोला है वो आचार्यों को पता है, और आचार्य हमें परंपरा में मार्गदर्शन कर रहे हैं कि ये तुमको करना है भक्ति मतलब। तो आचार्य जो बोल रहे हैं वो भगवान ने बोला हुआ है, इसलिए आचार्य बोल रहे हैं। लेकिन हम हमारा ही दिमाग लड़ाते हैं, नहीं प्रभु जी ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा करना चाहिए। इसका अर्थ हमारा भगवान के प्रति, आचार्य के प्रति प्रेम नहीं है, तो काय का भक्ति हमारा? तो फिर हम भक्त भी नहीं है, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो प्रेमा भक्ति मतलब प्रेम पूर्वक सेवा। इसका अर्थ भगवान ने शास्त्रों में जो बोला है, हमें आचार्य बोल रहे कि ऐसा करना है भक्ति, वैसा सेवा करना, इसको बोलते हैं प्रेमा भक्ति या श्रद्धावान भजते। भजते मतलब कोई बोलेगा प्रभु जी भजते लिखा है मतलब क्या है, हमें 64 माला करना है, सेवा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, भजते का अर्थ प्रभा जी भी आगे लिखेंगे, देखिए इधर प्रभा जी लिखते हैं इधर, भजते धातु से बना, भजते, भजते क्या है, भज धातु से बना है, उधर स्पेस डालना भूल गए वो हिंदी ट्रांसलेशंस में। भजते ये शब्द क्या है, ये भज ये धातु से बना है, और भज का अर्थ क्या है, सेवा। भज का अर्थ होता है प्रभु जी बस भजन करना है, हम भगवद गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, ऑनलाइन लेक्चर कुछ सुन लेंगे और माला करेंगे, सेवा करने की क्या जरूरत है? नहीं, भजते माम क्या है, श्रद्धावान, श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है, मतलब कि भगवान इधर जो बोल रहे कि सेवा करो, ये भगवान के शब्दों में भी श्रद्धा है तुम्हारी, है ना, और फिर तुम सेवा करोगे। तो इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं ये भजते का अर्थ है ऐसा नहीं कि बस भक्ति करना है। अभी हम इस्कॉन से भक्त है, प्रामाणिक संप्रदाय में है, अच्छे गुरु से, प्रामाणिक गुरु से भक्ति दीक्षा लिया है, तो अभी हम बस माला करेंगे, वो सेवा विवाह हम नहीं करेंगे, है ना। तो इधर भजते का अर्थ होता है सेवा, प्रभुपाद जी डायरेक्ट लिख रहे हैं। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, भजते मतलब अंग्रेजी में होता है पूजा, लेकिन पूजा से यह भाव व्यक्त नहीं होता है। मतलब हम बोलेंगे कि हम घर पे 2 घंटा लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, उनको अभिषेक करते हैं, उनको नहलाते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर जो पूजा करते हैं, इसमें हमारा 2 घंटा चला जाता है। इसलिए हम भगवान का सेवा तो कर रहे प्रभु जी फिर तो नहीं, ये भी क्या है, ये तुम्हारा भाव है। तुमने अगर इस्कॉन से कनेक्टेड हो और किसी से मार्गदर्शन ले रहे हो, तो भगवान का जो प्रचार मार्ग है उसमें मंदिर प्रमुख होता है, और मंदिर की सेवा के अनुरूप हमें हमारा जीवन ढालना है। घर में भी भगवान का सेवा कर रहे हैं तो भी वो सेवा छोड़ के मंदिर के भगवान की सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुरु प्रदत्त स्थापित विग्रह है। हमारा विग्रह के लिए हमने यज्ञ किया था, प्रामाणिक ब्राह्मण को बुला के इंस्टॉलेशन किया था? नहीं। और हम सब भक्ति का ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं? इस्कॉन मंदिर से। अभी इस्कॉन मंदिर से सब भक्ति का ज्ञान ले रहे हैं, और उस इस्कॉन मंदिर में जो स्थापित विग्रह है गुरु के, उसका सेवा नहीं कर रहे हैं। हम हमारे घर में भावुकता से हमारे विग्रह में टाइम पास कर रहे हैं, तो उससे विग्रह खुश होंगे? नहीं होंगे। उससे भक्ति बढ़ेगा? थोड़ा बढ़ेगा। तो इसका एक अर्थ ये भी है कि घर में भी अगर हम सेवा कर रहे हैं, आपने बोला ना जी भजते का अर्थ है भगवान का सेवा करना, तो हम 2 घंटा भर में सेवा कर रहे हैं? नहीं, इसका अर्थ ये भी है कि मार्गदर्शन में सेवा करना जरूरत के हिसाब से। अभी हमारा मंदिर है बड़ा, उसमें इंस्टॉल विग्रह बोलते हैं हम, है ना, स्थापित विग्रह, शास्त्रोक्त पद्धति से स्थापित विग्रह है, शास्त्रोक्त पद्धति से उनका पूरा सेवा अर्चना होता है। वो विग्रह का अगर हम सेवा पूजा करते हैं तो हमारे घर की विग्रह का सेवा पूजा भी हो जाता है। लेकिन इधर हम पूरा ज्ञान ले रहे ये विग्रह की सेवा से। इधर जो भी भगवद गीता भागवतम लेक्चर होते जो भी आता है उससे हम ज्ञान ले रहे और हमारे घर का पूजा कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, इधर का ज्ञान लिया लेकिन ये भगवान का सेवा नहीं किया। और गुरु बोल रहे कि ये भगवान हमने क्यों बनाए, क्योंकि ये कॉमन डेटी है, इनका सेवा किया तो घर के डेटी खुश हो जाते हैं। घर के डेटी को बस बेसिक भोग लगा के खाओ,
और पॉसिबल है तो घर में विग्रह लेके ही मत आओ, बस फोटो रखो ताकि भोग लगा के खा सके। और जो सेवा पूजा अर्चना है वो मंदिर की विग्रह का हो जाए, और आपको ये बोलने की जरूरत ना पड़े कि प्रभु जी हम थोड़ा दूर रहते हैं, हमारे विग्रह का भी सेवा रहता है, हमको भी 1-2 घंटा उनको देना पड़ता है, उनका भी मंगल आरती रहता है, इसलिए हम नहीं आ पाते। तो ये क्या हो गया, तो गुरु का भी अनादर हो गया। गुरु ने ये मंदिर क्यों बांधा है फिर, है ना? गुरु का अगर आपको आदेश है कि हम मंदिर नहीं बांधेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर बांधेंगे फिर विग्रह की सेवा के लिए इतने सारे लोग लगेंगे, फूल माला बनाना, कुकिंग करना, वो पुजारी लगेंगे, उनके लिए सामान लेके आना, साफ सफाई करना। उससे अच्छा क्या करो, तुम लोग, गुरु ही बोल रहे हैं आपको, दीक्षा जिनसे लिया वही बोल रहे हैं तुम मंदिर में सेवा के लिए मत आओ। मतलब क्या आदेश हो गया, फिर वो करेंगे तो फिर कोई टेंशन नहीं, मंदिर में मत आओ तुम सेवा करने के लिए, अपने घर पे ही सेवा करा करो, मतलब फिर वो ऑथराइज हो गया, फिर चलता है। तो ये इसका बहुत डीप मीनिंग होता है। भगवान ने भजते का क्या अर्थ लिखा है कि भजते का अर्थ होता है सेवा। कोई बोलेगा घर में सेवा करेंगे, वो भी नहीं। इधर क्या बोले, वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता है। ये जो भजते का भज अर्थ है, ये घर में बस पूजा करेंगे इससे भी नहीं होता है ना, या सम्मान देना, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त होता है। और भगवान के निमित्त मतलब भगवान ने बोला है कि जैसे कि हमारे इस्कॉन मंदिर है, तो वो विग्रह का सेवा होगा तो प्रचार और बढ़ेगा, और वो प्रचार बढ़ेगा तो बाकी लोगों की भी भक्ति बढ़ेगी, और हम वो प्रचार कार्य में एक निमित्त बन रहे हैं। तो भगवान बोलते जो प्रचार कार्य में निमित्त बनता है उसको मैं शुद्ध प्रेमा भक्ति दूंगा, गारंटी के साथ भगवान ने बोला है भगवत गीता के 18वें अध्याय के 60 श्लोक में। हम क्या कर रहे हैं, प्रचार कार्य में मदद ना हो इसलिए घर पे विग्रह सेवा कर रहे हैं, और मंदिर का फिर क्या हो रहा है, मंदिर में सेवा करने के लिए लोग ही नहीं है, कि आज प्रभुपाद जी का ड्रेसिंग ही नहीं हुआ, है ना, और आज ये सेवा करने के लिए कोई आया ही नहीं, आज जगह न जगह सेवा ही नहीं हुआ। तो इसका अर्थ क्या है, हमने दीक्षा लिया है, हम घर में सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, तो फिर इधर क्या होगा, इधर फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इधर प्रचार कार्य, जो इधर प्रचार कार्य कर सकते हैं वो सेवा में एंगेज हो जाएंगे, और प्रचार भी नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या है, श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त, मतलब भगवान जिसमें खुश होते वो कार्य करना। हमें खुशी आ रही प्रभु जी, हम घर में बैठे बैठे सेवा हो रहा है, हमारा सब हो रहा है, माला हो रहा है उससे, लेकिन भगवान ज्यादा खुश नहीं है। भगवान खुश होते हैं जब शुद्ध भक्त खुश होते हैं, और शुद्ध भक्त का आदेश क्या है, तुम भगवान का जो मंदिर बनाए, जो कॉमन मंदिर होता है, हमारे घर की विग्रह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर की विग्रह। मंदिर की विग्रह का सेवा हो गया तो घर के विग्रह का सेवा नहीं हुआ तो भी चलता है, लेकिन मंदिर की विग्रह का सेवा नहीं हुआ तो घर की विग्रह का सेवा होने के बाद भी वो हमारा भक्ति ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो गुरु की विग्रह है, गुरु ने स्थापित किया है, इतना मेहनत करके लोगों को इंस्पायर किया डोनेशन के लिए, फिर विग्रह स्थापन किया, इतना आ, हवन करके ये वो, उसके लिए कितना तो टेंशन लिया, और अभी वही विग्रह का गुरु बोले सेवा करो, तुमको दीक्षा दिया है तुम सेवा करो, और अभी हम नहीं कर रहे, तो गुरु खुश होगा क्या, नहीं, तो भगवान खुश होंगे नहीं, कि भाई हम घर पे सेवा कर रहे हैं, गुरु के लिए नहीं सेवा कर रहे, तो उससे भगवान खुश नहीं होंगे। तो इसका बहुत डीप अर्थ होता है भजते का, कि गुरु के निमित्त करना है, सेवा भी क्या करना है, गुरु के आदेश के हिसाब से, हमारे मन के हिसाब से नहीं। हमारे मन के हिसाब से सेवा करेंगे तो भी उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। जब गुरु के आदेश के हिसाब से करेंगे कि मंदिर में जरूरत है लेकिन हम हमारे घर पे ही सेवा करेंगे, तो उससे गुरु खुश नहीं होंगे ना ज्यादा, तो फिर वो भी सेवा ज्यादा फायदा नहीं करेंगे। तो इसलिए वो बोलते हैं कि ये भजते है ना, भजते का अर्थ है सेवा। तो आगे इसमें और भी डीप है, लेकिन हमें और भी कुछ शब्द और आगे बढ़ना है। इधर आगे प्रभुपाद जी बोलते कि भागवत पुराण के इस श्लोक में भजते शब्द व्यवहृत हुआ है, कौन सा है, तो ये इधर, यह येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवस्यमीश्वरं न भजन्ते अवजानन्ति स्थानां भ्रष्टा पतन्ति अधः। जब मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से गिर जाता है। भगवान की सेवा करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमारे जीवन दाता है, उनकी नहीं करेंगे तो स्वाभाविक स्थिति से गिर जाता है। इसमें आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते, भागवत पुराण के इस श्लोक में भजते शब्द व्यवहृत हुआ है। भजते शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप, पूजन मतलब क्या है, देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। तो ये भजते शब्द क्या है, मतलब प्रेम पूर्वक सेवा, ऐसा बोल रहे हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवदगीता में भी पाया जाता है। अवजानंती मामुड़ा, कि भगवान को भगवान नहीं समझते इसलिए वो प्रभुपाद जी भगवान बोल रहे हैं।
आगे वो बोलते मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्त न होने पर, ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति में चाहिए था, प्रवृत्त न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। वो उनको भक्ति कुछ नहीं है, लेकिन वो लिखते हैं कि हाँ हो गया, ये अर्थ हो गया भगवत गीता का। तो भक्ति नहीं है तो ये भक्ति युक्त सेवा क्या है, भक्ति क्या है, उसके बारे में वो कुछ बोल ही नहीं सकते, फिर भी लिखते देते भगवत गीता, ऐसा वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। फलतः भजंती तथा वर्शिप, पूजा करना है ना, शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाए, इसलिए वो लोग ये भजती शब्दों को समझ नहीं पाते। वो क्या लिखते हैं, भगवान ने बोला है श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा पूर्वक भगवान की भजती भजन किया करो, है ना, या बस पूजा किया करो, क्योंकि भजती का एक और अर्थ होता है पूजा करना। बस हो गया, माला जप करने की कोई जरूरत नहीं, गुरु करने की कोई जरूरत नहीं, गुरु के आदेश को पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु तो पागल होते हैं, ये करो वो करो बोलते हैं, है ना। तो ये नहीं होता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने भजती शब्द के ऊपर बहुत भर दिया है। भजती भजती भजती, देखिए कितनी बार भजती लिखा है। भजती होता है प्रेम पूर्वक सेवा करना, भक्ति योग समस्त योगी की परिणति है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी प्रभुपाद जी ये श्लोक को बहुत भार देते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते कि भगवद गीता का सार क्या है, कर्म योग करो, ध्यान योग करो। नहीं, भगवान ने स्वयं बोला है स में युक्त तमो मत, मेरा मत क्या है, सबसे उत्तम योगी क्या है, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी योगों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन सा है, तो ये जो भक्ति करता है ये सबसे श्रेष्ठ है। मतलब क्या है, कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी, तो भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है, ये स्वयं भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं। तो भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त अगर आपको कोई बोलेगा कि कौन सा योग श्रेष्ठ है, तो ये श्लोक निकाल के आपको दिखाना है, कौन सा, 6वें अध्याय का 48 श्लोक नंबर, कि भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ क्या है, योग है। और भक्ति में क्या करना है, वो अभी तक हमने जो बोला वो सब करना है। तो अभी इसके बाद अध्याय 7, तो ये 6 अध्याय जो है, भगवद गीता क्या है, एक सैंडविच है ना, खाने पीने का चीज, हमें ऐसा समझ में आता है। तो पहले 6 अध्याय को बोला जाता है कर्म योग के अध्याय, भगवान ने ज्यादा उसके बारे में बोला है, हालांकि ध्यान योग के बारे में बोला है। प्रभु जी हाँ 6वें अध्याय का नाम 48 की 47, ये 48 है ना शायद, 47 लास्ट श्लोक 47, हाँ लास्ट, हाँ 47 ही श्लोक है। तो पहले 6 अध्याय कर्मयोग के बारे में, और दूसरे 6 मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 अध्याय ये भक्ति योग के बारे में बोलते हैं। और आखिरी के 6 मतलब क्या है, 12 के बाद 6 मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आखिरी के 6 ध्यान योग के बारे में बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो बीच के जो 6 अध्याय है 7वां से 12 तक, ये स्पेशली भगवत गीता भक्ति योग के बारे में बोलती है, ये 6 अध्याय बीच के। तो कोई बोलेगा सार क्या है, तो बीच का सार है ना। तो उसमें भी 7वां अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान, फिर 8वां अध्याय में भगवत प्राप्ति और परम गुह्य ज्ञान, ऐसे कर करके भगवत प्राप्ति, ऐसे कर करके वो आगे जाते हैं 12वें अध्याय तक। तो देखते हैं 7वें अध्याय में कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसमें पहला श्लोक है 3 नंबर का, और उसमें भगवान बोलते हैं कि अपने अपने मन से लोग भक्ति करते हैं, किसी को पूछते नहीं, या ऐसे ही चलो हम जा रहे वृंदावन, हम वृंदावन गए थे, है ना। तो भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है भक्ति करने वालों के लिए भी भगवान प्राप्त करना। उसके अलावा जो भक्ति नहीं कर रहे उनके लिए तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उसके लिए श्लोक है, कौन प्राप्त करेगा, कैसे प्राप्त करेगा। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कच्चिन् माम वेति तत्वतः। तो इससे पहले एक भगवद गीता में भगवान ने श्लोक बोला था 2 अध्याय में, मुझे याद नहीं अभी श्लोक नंबर, लेकिन उसमें भगवान बोलते हैं कि तद्विद्धि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उसमें भी आता है तत्वदर्शिना, कि तुमको गुरु के पास जाना है, उनकी सेवा करना है, सबसे पहला क्वालिफिकेशन सेवा करना है। गुरु के पास सेवा करने के बाद फिर तुम्हें गुरु ज्ञान देंगे, जिससे तुम तत्वतः भगवान को समझ सकते हो। तो भगवान को समझने का उपाय क्या है, गुरु के पास जाके उनकी सेवा करना। तो सेवा से ही स्टार्ट होता है भक्ति भी हमारा, और वो भी किसका, भगवान का नहीं, गुरु के पास जाकर
तद विधि प्रणिपात, क्या है विधि, क्या है भगवान को प्राप्त करने की, तो बोलते तत्वता समझना है। ठीक है, तत्वता कैसे समझना है, बोलते तद विधि, भगवत को समझना है कैसे, तत्वता, वो तो विधि क्या है, तो बोलते तद विधि प्रणिपात देना, प्रणिपात मतलब शरणागत हो जाओ या पास जाओ, किसके पास जाओ और क्या करो, तो बोलते परिप्रश्न ने सेवया, सेवा करो पहले और फिर प्रश्न पूछो कि भक्ति क्या है, भगवान कैसे खुश होंगे, मुझे क्या करना है, और फिर तुम्हें गुरु क्या करेंगे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, गुरु तुमको उपदेश देंगे, जिससे क्या होगा, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, क्योंकि उन्होंने ज्ञान, वो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने तत्वतः भगवान को समझा है, वो उपदेश देंगे तो तुम भी भगवान को तत्वतः समझोगे। जब तुमको भगवान समझ में आएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ठीक है ये करना है। तो शुरुआत भी गुरु से होती है, भक्ति मतलब गुरु से ही शुरू होती है। और गुरु से शुरू करने का उपाय क्या है, गुरु को पूछो कि भक्ति मतलब क्या है, भगवान गुरु ने बोला कि ठीक है भाई माला करो, ये करो वो करो, तो तुम जो अच्छा लगता है वो करो, जो अच्छा नहीं लगता वो मत करो, नहीं। सेवया मतलब उन्होंने जो बोला है सब कुछ करना पड़ेगा। तो तत्वतः ये शब्द इधर भी आता है कि तुम भगवान को तत्वतः कैसे समझोगे, गुरु के पास जाके, और नहीं जाओगे तो बोलते मनुष्य नाम सहस्रेशु, कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। कुछ ही लोग भक्ति क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, किसका भक्ति करना है, इसके लिए सिद्धि की तरफ प्रयत्न करते हैं कि भाई जीवन में कुछ तो डिफिकल्टी है, इसलिए भगवान के पास जाते हैं, और भगवान के पास जाने के बाद भी भगवान कौन है वो समझने का प्रयत्न करते हैं। उसको बोलते हैं कि सिद्धि के लिए प्रयत्न करना, कि मुझे मानव जन्म सिद्ध करना है, ये जन्म में भगवान को प्राप्त करना है। ये सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले सभी लोग है क्या, 160 180 करोड़ लोग, सभी लोग बोलते कि हमको भक्ति करना है, कौन भगवान है बताओ, नहीं। तो सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले हजारों में एक रहता है, मतलब परसेंटेज कितना हो गया, 0.001 ऐसा कुछ तो हो गया, परसेंट 0.01 ऐसा कुछ तो हो गया, 1% भी नहीं है। भगवान ने बोला था कि मनुष्य नाम शतकोस्मी, है ना, ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए था, सहस्त्र मतलब हजार, 100 बोलना चाहिए था, तो क्या होता कि शतकेशु ऐसा हो जाना चाहिए था। तो 100 लोगों में एक मतलब 1% हो जाता कि वह 100 लोगों में 1% लोग ही भगवान को प्राप्त करने के लिए या खुद का जीवन सार्थक करने के लिए, सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करें। भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है, मनुष्य नाम सहस्रेशु, हजारों में से कोई एक व्यक्ति बोलता है कि अभी मेरे को भक्ति करना है, भगवान को नहीं समझना है। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं कि मुझे भक्ति करना है, भगवान को नहीं समझना, सभी लोग भगवान को समझ लेते क्या, बोलते नहीं। इस तरह ऐसे हजार लोग जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आए हैं, उसमें से विरला ही कोई मुझे वास्तव में समझ सकता है। ये भक्ति तो बहुत सारे लोग करते हैं अपने अपने मन से कुछ भी, या मार्गदर्शन में भी, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग भगवान को समझ पाते हैं। अरे वे भक्ति से तो भगवान को समझ लेते हैं, भगवान ने तो बोला है ना, हाँ बोला है, लेकिन भक्ति का स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, वो कितना अच्छे से भक्ति कर रहा है उसके हिसाब से भी वो तय होता है। और मैक्सिमम लोग ढीला ढाला करते हैं, इसलिए उधर बोला है कि विरला, है ना, क्या बोला है, यतताम अपि सिद्धानाम कच्चिन, कोई एक, कच्चिन मतलब क्या होता है, कोई एक व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। तो भगवान को समझ पाना, है ना, तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं, भाजीपाला नहीं रे, ऐसा बोलते हैं ना कुछ तो। और तो ये बहुत कठिन है भगवान को समझ पाना, अगर हम हमारे बलबूते पर हमारे दिमाग से अगर प्रयत्न करते हैं कि ठीक है भाई अभी हम ब्रह्मचारी बन गए, अभी वैरागी बन गए, अभी भगवान को समझ लेंगे, नहीं होता है ना। ठीक है, अभी हम सन्यासी बन गए, अभी भगवान को समझ लेंगे, नहीं होता है। तो अभी हमने ये शास्त्र पढ़ लिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, भगवान को समझ पाएंगे, नहीं होता है। तो उसके लिए गुरु का सेवा ही है भगवान को समझने के लिए भी, और वो गुरु को शरणागत और अच्छी तरह से शरणागत भक्त कम है, इसलिए भगवान को समझने वाले भी कम हो जाते हैं, है ना। तो इधर आगे प्रभुपाद जी लिखेंगे भी, देखिए मनुष्य की विभिन्न कोटियां है, हजारों मनुष्य में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है ना। सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, मैक्सिमम लोग तो प्रूव करते हैं हम कैसे आत्मा है, दिखता है आत्मा, देखा है कभी आपने, देखा है भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त ऐसा बोलते हैं ना लोग, आपने देखा है, बोलते आत्मा है करके, तुम्हारे शास्त्र में बोल रहे हैं ना आत्मा है करके, किधर है दिखाओ, है ना। तो मैक्सिमम लोग तो भरोसा ही नहीं करते कि आत्मा
हालांकि वो बोल देंगे कि बेटा मर गया, शरीर छड़ी छोड़ के चला गया, तो वो शरीर वो, लेकिन इधर वो प्रूव करेंगे कि नहीं है करके। तो मैक्सिमम क्या है, वो आहार निद्रा भय मैथुन में ही फंसे रहते हैं। तो हमारा जो इंटरनेट है वो बता रहा है कि आपका इंटरनेट एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर ये बंद हो जाएगा तो आप फिर से प्रयत्न मत कीजिएगा, उधर ही रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक ये इंटरनेट नहीं बोलता है कि अभी आगे नहीं बढ़ते, तब तक इसको शुरू रखेंगे हम क्लास को। तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, सॉरी प्रपद इधर क्या बोल रहे कि सामान्यतः मानव आहार निद्रा भय मैथुन में फंसे रहते, कैसे बोलते, पशु की तरह। और इसलिए क्या है कि हजारों में से कोई एक ही भगवान की तरफ मुड़ता है। तो हजारों में से एक ही मुड़ता है, इसमें आगे प्रपा जी भी लिख रहे, देखिए गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है। आत्मा परमात्मा ध्यान ज्ञान, है ना। ये क्या है, पहले 6 अध्याय, उसमें भक्ति के बारे में ज्यादा नहीं बोला है। हालांकि भगवद गीता का सार क्या है, दूसरा अध्याय, है ना, गीता का सार अध्याय 2, लेकिन उसमें भी सभी लोग भक्ति नहीं करते हैं। मैक्सिमम जो अध्याय है वो ज्यादा दृढ़ भक्ति के बारे में जो नहीं बोलते, वो आगे जाके बोलते हैं 9वें अध्याय में, है ना, सततम कीर्तयन्तो माम, ये सब श्लोक। तो किंतु कृष्ण को केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावनामृत है। मतलब क्या है, गुरु, हम तो कृष्ण भावनामृत पूरी तरीके से नहीं है। कृष्ण भावनामृत है मतलब क्या है, हमारा 1% 2% आप लोगों का ज्यादा होता होगा, है ना। लेकिन हमारा क्या है, हम अभी भी ज्ञान के अनुशीलन से ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कि भाई हमको कुछ भगवत गीता के लेक्चर बताए, इसको ने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया, गंदगी निकाल दी, और अभी दिमाग में ऐसा ज्ञान डाल दिया कि जब तक तुम भगवान की सेवा नहीं करोगे, तुम्हारे घर में पैसा नहीं आएगा, तुम्हारे बीवी बच्चों खुश नहीं होंगे, बच्चों की शादी नहीं होगी, तुम्हारा शरीर खुश नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा कर्म रहेगा, तो कर्म रहेगा तो पाप रहेगा, पाप में से दुख आएगा। और तुमको सुखी होना है तो भगवान कृष्ण की भक्ति करो, माला करो, उसकी सेवा करो, ठंडी लगती तो भी सुबह उठो, नहाओ धो, गर्म पानी से नहाओ, लगे तो स्वेटर पहनो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अरे यार मैं भगवान के मंदिर नहीं जाऊंगा तो भगवान का सेवा कैसे होगा, भगवान को ये पसंद है ये खिलाएंगे, है ना। ये भाव से नहीं हो रहा है हमारा, अभी भी हम ज्ञान से ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो पहले 6 अध्याय क्या है बोल रहे हो कि ऐसे लोगों के लिए है। और कृष्ण को समझने के लिए कौन है, तो बोलते कृष्ण भावनाविद व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तो अभी हम भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे कृष्ण भावनाविद बन रहा है, हम भी सब कृष्ण भावनाविद के भक्त है, ये है वो है सब। लेकिन हम अभी भी पूरा तरीके से कृष्ण भावनाविद नहीं है, हम अभी भी ज्ञान से भगवान को समझे हैं। हमारा कृष्ण भावनाविद मतलब शुद्ध भक्ति, वो अभी तक नहीं है हमारे पास। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। देखिए अभी प्रभुपाद जी भी कैसा कैसा लिखते हैं, आदमी कभी कभी वो बोलते कि ब्रह्म को समझना सुगम है। क्यों, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है ना, निराकार है, सब तरफ है, खत्म हो गया, है ना। तो लेकिन वो पर ब्रह्म निराकार मार्ग से आपको परम सत्य को जानना है, तो फिर वो कठिन है मार्ग, निराकार मार्ग कठिन है। 12वें अध्याय के अर्जुन जब प्रश्न पूछते तब भगवान बोलते हैं कि तुमको अगर परम सत्य को जानना है तो निराकार मार्ग सही नहीं है, उसमें बहुत दुख होता है। तो इधर फिर प्रभुपाद जी कैसे लिख रहे हैं, निराकार मार्ग सुखी है, निराकार मार्ग सुखी है, इसका अर्थ वो भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उनको सुखी है। उनको अगर भगवान को प्राप्त करना है तो फिर वो दुखी मार्ग है, क्योंकि निराकार मार्ग क्या है कि भगवान है ही नहीं। तो भगवान नहीं है मतलब मूर्ति कैंसिल हो गई, मूर्ति मंदिर से निकल गई मूर्ति, तो कितना सारा सेवा बच गया हमारा, है ना। आपको फूल लेके आने की जरूरत नहीं है, कुकिंग, क्योंकि निराकार तो खाता नहीं है, निराकार को भोग लगाने की जरूरत नहीं है, निराकार को ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है ना। तो निराकार में फिर भी लोग मंत्र मंत्र करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करने वाले भी निराकारवादी होते हैं कुछ, या अलग अलग मंत्र करते हैं, लेकिन वो बोलते कि वो निराकार मैं ही हूँ, ऐसा हमें पता चलना है आगे जाके बस। मतलब वो गलत ध्येय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि हम सही मार्ग में रहे, इसलिए उनको लगता है कि अभी सही है, मैं खुद को समझ लिया कि मैं नारायण हूँ, अभी सन्यास हो गया, मैं नारायण बन गया, हो गया, जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई, बस अभी मरूंगा और ब्रह्म ज्योति में चला जाऊंगा। ऐसे नहीं होता है, वो समझ के हिसाब से सरल है। उनको लग रहा है हो गया हमारा, हम निराकार में है, भगवान हमको समझ में आ गए, मैं भगवान ही बन जाऊंगा अभी मरने के बाद। जैसे हम बोलते कि ये जन्म छोड़ने के बाद हम भगवत धाम चले जाएंगे,
लेकिन हम एक जन्म छोड़ने के बाद भगवत धाम एक जन्म में नहीं जाएंगे जब हमारा भक्ति अच्छा नहीं तो उसके लिए दृढ़ भक्ति करना पड़ेगा। लेकिन हम बोल देते हैं और भक्ति सरल है, ऐसे ही कुछ भी भक्ति करो हो गया। वैसे ही निराकार मार्ग वाले बोलते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। वो कृष्ण को नहीं समझेंगे, निराकार को समझ गए ऐसा बस उनको धारणा हो जाएगा। कृष्ण परम पुरुष है किंतु सातवें ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा से भी परे है। ब्रह्म ती परमात्मी थी भगवान इति शब्द दिए। भगवान समझना सबसे ऊपर है, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, वो गुरु के मार्गदर्शन से ही समझ सकते हैं। तो इधर आगे प्रभुपाद जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं जो प्रचार के माध्यम से हमें पता होना चाहिए। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी शंकराचार्य, शंकराचार्य कौन है? शंकर जी है जिनको भगवान ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, बोले कि तुम पृथ्वी पे जाओ और लोगों को बताओ कि परम सत्य निराकार है। और बोले ये तो गलत नॉलेज है, नहीं बोलते अभी गलत नॉलेज ही फैलाना है। वो लोग वेदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके हाथ से वेद निकालना है, इसलिए उनको ये बोलो कि अरे वेद को पढ़ने की जरूरत नहीं, भगवान निराकार है, ऐसा बोल के शंकर जी आए शंकराचार्य बोल के। लेकिन ये शंकराचार्य ने निराकारवाद का प्रचार पूरी पृथ्वी कर दिया, इसलिए सभी ज्यादा से ज्यादा लोग निराकारवादी है, बोलते भगवान मतलब निराकार, निराकारी अलग अलग रूप धारण करके आते हैं, ऐसे वो उनके प्रवचनों में गर्व से भाषण ठोकते हैं। और शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण ही भगवान है। कि अभी निराकार से सब कुछ आता है तो भगवान कृष्ण कैसे हो गए? वो तो गलत हो गया उनके अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन वो शंकराचार्य बोल के गए कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति, कि कृष्ण का ही भजन करो। निराकार मतलब तुम किसी का भी भजन करो, 5 तत्व है, क्या है? बोलते विष्णु, शंकर, देवी दुर्गा देवी, पार्वती, कोई भी, सूर्य और गणपति, ये 5 में से किसी भी की पूजा करो, तुम आखिरी में समझ जाओगे तुम परम सत्य हो, तुम स्वयं परम सत्य हो और तुम उस निराकार में मिल जाओगे और तुम फिर वो परम सत्य बन जाओगे। ये उनका फिलोसॉफी है निराकारवादियों का, ये शंकराचार्य ने फैलाया। और वो शंकराचार्य क्या बोलते हैं? इन 5 लोगों की मत भजन करो, बोलते भज गोविंदम, कृष्ण का भजन करो क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते। देखो जिसने दिया उसी को, गुरु को ने दिया, गुरु को ही अभी वो मानते नहीं है, क्योंकि भले ही निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जानना कठिन है। देखो आगे प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं कि निर्विशेषवादियों का पाठ क्या है, इधर प्रभुपाद जी लिखते कि सुगम है। लेकिन सुगम क्या है? कृष्ण को जानने की अपेक्षा, भगवान कृष्ण को जानना है, भक्ति से निराकार मार्ग सुगम है, लेकिन उससे भगवान को नहीं समझ सकते। मतलब क्या है? वो नकली कुछ रहता है ना पैसा, उसके जैसा है। नकली पैसा कितने रुपए का आता है? वो कम पैसे में आता है। नकली पैसा पैसे से खरीदा जा सकता है। 200 रुपए की नोट आती है नकली पैसों की, उस पर लिखा हुआ रहता है भारतीय मनोरंजन बैंक, तो वो सस्ता होता है। वही 200 रुपया अगर हमें कमाना है तो 200 रुपए के लिए 2-3 घंटे से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो भक्ति मतलब भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो कठिन है। खुद के मन से भक्ति करो तो बहुत सिंपल है, कुछ भी करो मतलब भक्ति नहीं होता है। लेकिन वैसे निराकारवाद में है, निराकारवाद में भी आगे जाके भगवान को प्राप्त करना है तो फिर कठिन है। लेकिन निराकारवाद में भगवान है ही नहीं है तो फिर वो निराकारवाद सिंपल है। इसका अर्थ क्या है? वो प्राप्त नहीं होंगे भगवान को, वो इधर ही रहेंगे जन्म मृत्यु में। तो इधर हम रुक जाते हैं, अभी 9 बज गए। अभी आगे प्रभा जी बोलते कि श्रुति स्मृति स्मरण आदि पंचरात्र की विधि बना, शास्त्रों में दिया है उसके हिसाब से हमें भगवान की और उनके भक्तों की सेवा करना है ना। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों, नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करते हैं, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। मतलब क्या है? वो भगवत भक्ति, हालांकि भगवत भक्ति है लेकिन पुराण, उपनिषद, पंचरात्र विधि के हिसाब से नहीं है, तो फिर वो भगवत भक्ति भी क्या है? वो समाज में अव्यवस्था फैलाती है। प्रभु जी हम तो कृष्ण के भक्त हैं, मन से भक्ति करते, लेकिन वो अव्यवस्था फैला रहे हैं क्योंकि तुमको गुरु का आदेश नहीं है वैसा तुम कर रहे हो, तो उससे भक्ति नहीं होता है। हालांकि दिखने में भगवान कृष्ण के भक्त है, हम भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हम भी लहसुन प्याज नहीं खाते, हम भी भगवत भक्त है, ठीक है। शास्त्रों के हिसाब से जी रहे हैं, गुरु के आदेश के हिसाब से जी रहे हैं क्या? नहीं, तो वो प्रामाणिक नहीं है, ऐसा ये श्लोक बोलता है। इसलिए जो भी करना है जीवन में, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, या आश्रम ज्वाइन करना भी शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए कि कब ज्वाइन करना है।
उसके अलावा भगवान की सेवा करना है, नहीं भगवान को ये चढ़ाएंगे आज, नहीं, वो भी भगवान के हिसाब से होना चाहिए कि भाई आज एकादशी है और भगवान को आज चढ़ाएंगे एकादशी का सब कुछ, नहीं, भगवान को थोड़ी ना एकादशी है, वो शास्त्र के हिसाब से नहीं है, भगवान को चपाती सब्जी खिलाने आपको, क्योंकि एकादशी आपको अगर हर दिन एकादशी का दिए तो हम पागल हो जाएंगे। एकादशी के दिन ही एकादशी का खाना हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमको खाना इसलिए भगवान को भोग लगा के खाएंगे हम, तो मतलब क्या है, भगवान को पसंद नहीं फिर भी खिला रहे, हमको पसंद नहीं ना एकादशी का, लेकिन हम हमारे कर्म नष्ट हो जाएंगे भक्ति करके, हमारा ऐसा भाव है, तो हम भगवान को एकादशी का अन्न खिलाएंगे ताकि उसके बाद फिर हम भी खाएंगे, है ना। लेकिन गुरु और उनके प्रामाणिक वैष्णव ने बोला कि एकादशी का नहीं बनाना है, भगवान को क्या बनाना है, भगवान को चपाती सब्जी गुलाब जामुन ये बनाओ, तो फिर उनके हिसाब से चलेंगे तो भक्ति है। हम हमारे हिसाब से चलेंगे कि एकादशी है भाई, मंदिर के विग्रह को भी आज एकादशी का भोग लगे ताकि हमको भी प्रसाद मिल जाएगा ना, फिर नहीं तो भगवान को गुलाब जामुन खीर रसमलाई रसगुल्ले बना के खाएंगे और वो हम खा ही नहीं सकते, तो फिर क्या फायदा भगवान को भोग लगाने का, है ना। तो वो हो गया अव्यवस्था फैलाना। तो इसलिए भगवान की सेवा मतलब हमारे मन से नहीं होती है, शास्त्रों के हिसाब से होती है, ऐसा इधर वो बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें वो बोल रहे कि सम आत्मा सुधर लो, ये समझना भक्ति में आने के बाद भी ये सब शास्त्रों के हिसाब से करना है, ये बहुत दुर्लभ है हमारे लिए, इसलिए वो बोल रहे कि भक्ति मतलब आचार्यों के मार्गदर्शन में ही किया कीजिए। ठीक है, आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ प्रश्न नहीं तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, और एक अभी मैक्सिमम इधर तो पुराने भक्त है, लेकिन मुझे प्राणनाथ प्रभु ने बोला था, क्योंकि क्लास हमने उनके कनेक्टेड भक्तों के लिए शुरू किया था, तो बोल दीजिए करके, तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऋतु अग्रवाल माता जी और अश्विन दुबे प्रभु जी, ये दो शायद उनसे कनेक्टेड है, और नेहा वायकर माता जी भी उनसे कनेक्टेड है। तो प्रभु जी ने बोला मतलब क्या है, प्रभुपाद जी ने बोला है वही, वो प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप बताओ कि एक जो महीना है, ये जो मंथ है, ये क्या है, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन का मंथ, और 15 जनवरी या पूरा जनवरी तक भी हमको ये करना ही है डिस्ट्रीब्यूशन। तो कल का दिन तो हो गया, और हर एकादशी को एटलीस्ट ये जो मोक्षदा एकादशी है, वो मोक्षदा एकादशी को हमें बहुत सारा भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, नहीं होता है इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा 2 महीना तक करते हैं, तो ये 2 महीना तो भी करना ही चाहिए। लेकिन आप में से अगर कोई भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट नहीं है, तो आप रास्ते पे जाके नहीं कर सकते, तो आप भगवद गीता ले लीजिए आपके पैसों से, 11 भगवद गीता ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, 5,000 रुपए का भगवद गीता ले लीजिए, 2 बॉक्स ले लीजिए, 3 बॉक्स ले लीजिए, जितना भगवद गीता आपसे होता है। हिंदी भगवद गीता, एक भगवद गीता है 210 रुपए का, मराठी है 190, करीबन 200 रुपए का एक भगवद गीता पकड़ लीजिए। तो आप डायरेक्ट भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मंदिर का भगवद गीता लेके डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, या आप 2-4 बॉक्स आपके पास ले लीजिए और आपके नाते आपके जो रिलेटिव्स है उनको दीजिए, न्यू ईयर गिफ्ट बोल के दीजिए, या उनको इंस्पायर कीजिए कि आप एक बॉक्स ले लो, आप न्यू ईयर में लोगों को डायरी कैलेंडर कुछ गिफ्ट करते हैं, इस साल नए साल का तोहफा दीजिए, है ना, नए साल का गिफ्ट भगवद गीता, ऐसा बोल के कुछ भी बोल के उनको भगवद गीता दे दीजिए। वो भगवद गीता वो आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये आइटम टाइम बॉम्ब है, कभी ना कभी वो लोग पढ़ेंगे और भक्त बनेंगे, और इससे प्रभुपाद जी खुश होंगे। तो जब प्रभुपाद जी खुश होंगे तो भगवान खुश होंगे, और ये प्रचार कार्य है। तो भगवद गीता का जो 18वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 68, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि ये जो प्रचार कार्य में अगर आप हेल्प करते हैं तो क्या होगा, तो उसमें भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अगर आप प्रचार कार्यों में हेल्प करोगे, है ना, फॉर वन, ये दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, आपको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, शायद अभी दिख रहा होगा आपको, क्लियरली दिख रहा है? जी प्रभु जी। ओके, तो इधर क्या लिखा है, फॉर वन हु एक्सप्लेन्स दिस सुप्रीम सीक्रेट टू द डिवोटीज, कौन सा सुप्रीम सीक्रेट, ये भगवद गीता, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड एंड एट द एंड ही विल कम बैक टू मी। भगवान भगवद गीता में प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो ये भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वन हु एक्सप्लेन मतलब क्या है, ये भगवद गीता का जो ज्ञान है दूसरों को बताता है,
उनको क्या मिलेगा? प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड। भगवान का प्रॉमिस है। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि प्योर डिवोशनल सर्विस ठीक है, मैं दे भी सकता हूँ। गारंटीड, श्योरली, 2100%, है ना, 100% भी नहीं है, बहुत ज्यादा गारंटीड। भगवान ने बोला है कि शुद्ध भक्ति में दूंगा उसको, और उससे क्या करेंगे? भौतिक जगत में रखेंगे नहीं, बोलते एट द एंड ही विल कम बैक टू मी, वो मेरे धाम में आ जाएगा। तो ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना है? तो हमारा फायदा ये है कि हमको भगवान शुद्ध भक्ति देंगे, जो हमारे खुद के प्रयास से हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने से वो प्राप्त करने का हमारा गारंटी बनता है। तो आप 11 भगवत गीता लीजिए, आपके पास भगवत गीता है, किसी और के पास भी है तो भी 11 भगवत गीता ले लीजिए। उसके लिए क्या 1200 रुपये लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। 1200 रुपये तो हमारा 6 महीने का रिचार्ज में 1200 रुपये चला जाता है ना। एक महीने का रिचार्ज समझिए 800 रुपये, दूसरे महीने का रिचार्ज 800, 800, 800, 1400 हो गए। 6 महीने में आप हमारा 1400 रुपये चला जाता है। तो 1200 रुपये का एटलीस्ट 11 भगवत गीता हर व्यक्ति ने लिया, और किसी को भी गिफ्ट में दे दो नए साल का, जो पढ़े या नहीं पढ़े तो भी दे दो। घर में लिखे पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, और उनको थोड़ा इंस्पायर करो ये भगवत गीता क्यों पढ़ना है, तो आपका प्रचार कार्य हो गया, है ना। उससे भगवान और प्रभुपाद जी बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये प्रचार कार्य में आप मदद कीजिए, और जिनको भी भगवत गीता चाहिए आप जिनसे कनेक्टेड है उनसे लीजिए, और अगर आप किसी से कनेक्टेड नहीं है, प्राणनाथ प्रभु से कनेक्टेड है, तो प्राणनाथ प्रभु को आप ऑर्डर दीजिए, वो आपको भगवत गीता सप्लाई कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है एकनाथ प्रभु जी, आपको कुछ प्रश्न है, पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, वो भागवत गीता जा नहीं रही है। मैं 2 बॉक्स लेके गया कल, हाँ, लेकिन एक ही भागवत गीता गई। तो बहुत ये प्रचार बहुत कार्य बहुत क्या है? इसमें आप डायरेक्ट प्रचार कर रहे हैं ना, रास्ते पे जाके, और हाँ, भगवत गीता आप प्रचार कर रहे हैं, आपका समय दे रहे प्रचार कार्य में। अगर वो नहीं भी जा रहा है तो भी भगवत गीता का क्या है फायदा? ये है भक्ति में कि आपको सक्सेस नहीं मिला तो भी प्रयत्न काउंट होते हैं। भगवान बोलते ये व्यक्ति अपना पैसे कमाने का कार्य छोड़ के मेरा प्रचार कार्य में 3 घंटा रास्ते पे खड़ा था भिख मंगो की तरह, अपनी इज्जत का परवाह न करके मेरे लिए। तो इसका भगवत गीता एक भी नहीं गया, तो भी उसको जितना भगवत गीता का प्रयत्न किया है उससे कई गुना उसको मैं भक्ति दूंगा। ये भी है। मतलब क्या है? जबकि आप सक्सेसफुल भी नहीं हुए भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में 1 to 1 या कैसे भी, तो भी आपने जो प्रयत्न किया है उसके बदले में भगवान भक्ति देते हैं। और अगर ठीक। आपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया तो भी वही मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रचार कार्य में ये प्रयत्न फिर अभी कम कर दो, नहीं, प्रयत्न काउंट होता है, सक्सेस काउंट नहीं हुआ तो भी। समझ में आया ना प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। हाँ, ठीक है हाँ, प्रभु जी। तो प्रयत्न करना है, हरे कृष्ण। प्रयत्न का फल फल मिलता है। फल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही ये गारंटी नहीं है, फल मतलब ठीक भक्ति, भगवान भक्ति देंगे ये गारंटी है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर यहाँ पे हम रुक जाते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, भगवत हरे गीता कृष्णा। की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण।